वेलकम टू राइजिंग सन कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज से मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ रही हूँ जिसमें हम ज्योग्राफी के लगभग 500 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये सेशन एनटीपीसी के एग्जाम तक चलेगा, यानी कि 15 दिसंबर तक ये सेशन हम लाएंगे आपके लिए। डेली 25 क्वेश्चन लाऊंगी जो कि पूरे 500 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया जियोग्राफी तो रहेगी ही, साथ ही साथ वर्ल्ड जियोग्राफी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। आप क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसे खुद से सॉल्व कर अपनी तैयारी जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर, अहमदाबाद, मुंबई या कोलकाता। सही जवाब है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सैटेलाइट्स बनी हुई हैं, तो चित्र के माध्यम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम करता है। ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया है। रामेश्वरम द्वीप चैनल, दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये कैसा चैनल है? रामेश्वरम द्वीप चैनल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। और ये क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रामेश्वरम द्वीप चैनल द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग किया गया है। क्या अलग किया गया है? पंबन। क्या अलग किया गया है? पंबन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन है डोडा बेट्टा, ऊटी, अनाईमुड़ी, गॉडविन ऑस्टिन या नंदा देवी। आप जानते हैं कि गॉडविन ऑस्टिन तो उत्तर में है, नंदा देवी भी उत्तर में है। डोडा बेट्टा और अनाईमुड़ी ये दोनों दक्षिण में है, लेकिन इनमें जो है सबसे ऊंची पूछा है तो अनाईमुड़ी सबसे ऊंची है, और उसके बाद डोडा बेट्टा है तो सबसे ऊंची पूछा है, इसलिए अनाईमुड़ी लगाएंगे। अगर दूसरे नंबर पर ऊंची चोटी पूछे तो आपको डोडा बेट्टा टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को एशियाटिक इटली कहा जाता है। एशियाटिक इटली कहा जाता है। ऑप्शन है म्यांमार, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। से बहुत सारे दोस्त लोग म्यांमार टिक करके आते हैं, जबकि इसका सही जवाब है भारत। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी या कोलकाता। क्वेश्चन क्या बोला है? किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहा जाता है? ऑप्शन मुंबई, बेंगलोर, वाराणसी या कोलकाता। इसका सही जवाब है बेंगलोर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर है बेंगलोर। बेंगलोर है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। चलिए अगला क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख है। ये देख रहे हैं आप कि ये कैसी पर्वतमाला है? सह्याद्री पर्वतमाला है, और सह्याद्री पर्वतमाला का उल्लेख पश्चिमी घाट में किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास शिवालिक, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या सतपुड़ा रेंज। शिवालिक तो हिमालय में है, तो ये उत्तर में हो जाएगा। पूर्वी घाट ये तमिलनाडु से लेकर के आपका पश्चिम बंगाल तक का जो ये प्लेस है साइड वाला, इसको हम पूर्वी घाट कहेंगे। आप इंडिया का मैप तो आपको याद ही होगा, कुछ इस तरह से है। तो जो ये वाला पार्ट है दोस्तों, इसको पूर्वी घाट कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको पश्चिमी घाट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो ये वाला पार्ट है, ये इसको हम हिमालय के पार्ट के नाम से जानते हैं, और यहीं पर लास्ट का जो इसका सबसे बाहरी वाला है, इधर वाला, इसको हम शिवालिक पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है दोस्तों? अरावली पर्वतमाला जो है आपकी, ये राजस्थान में स्थित है। गुजरात से लेकर और दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो इस अरावली पर्वत जो है वो मेन राजस्थान में है, और इसका जो विस्तार है, जो इसका निर्माण है, वो किस चीज से हुआ है? तो अपशिष्ट पर्वत से इसका निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? अपशिष्ट पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट के बीच फैला है। कोंकण तट के बीच फैला है। ऑप्शन है दमन से गोवा, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन तक, गोवा से द्वीप तक। सही जवाब है गोवा से दमन तक। कहाँ तक? गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है, नदी बेसिन जिसे भारत का रुहर कहा जाता है,
नदी बेसिन जिसे भारत का रूहर कहा जाता है, किस नदी को? दामोदर, हुगली, सुवर्णरेखा या गोदावरी? तो इसका सही जवाब है दामोदर। क्या है? दामोदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गलत तरीके से मिलान किए गए जोड़ी राज्य के अग्रणी निर्माता का पता लगाएं। ऑप्शन है असम रबड़, आंध्र प्रदेश तंबाकू, गुजरात मूंगफली, केरल नारियल। सही जवाब है असम रबड़, क्योंकि रबड़ जो है वो केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में, असम में नहीं होता। असम चाय के लिए फेमस है, रबड़ के लिए नहीं। रबड़ के लिए केरल फेमस है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू सही है ये, गुजरात मूंगफली के लिए ये भी सही है, केरल नारियल के लिए ये भी सही है। लेकिन अगर रबड़ के लिए बताया जाए तो रबड़ के लिए आपका केरल ही फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में बहती है, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में बहती है, ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन जो ये दामोदर नदी है यही पश्चिम बंगाल में बहती है। तो बंगाल का दुख किसे कहेंगे? दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर दिसंबर में अधिकतम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? अब दिसंबर में बोल रहा है तो आप मौसम के बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई भूमध्य रेखा और ये हो गई अपनी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो दिसंबर के टाइम पर जो सूर्य है वो कहाँ रहता है? मकर रेखा में रहता है। तो मकर रेखा में अगर दिसंबर के टाइम पर सूर्य रहेगा तो आप समझ रहे होंगे कि गर्मी जो है वो भारत के दक्षिण पार्ट में होगी। कहाँ होगी? दक्षिण पार्ट में होगी, क्योंकि मकर रेखा भारत से बहुत दूरी पर स्थित है, इसलिए जो गर्मी है वो जो सौर है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। कहाँ पर? वो भी दक्षिण पार्ट में होगा। तो आप देख रहे हैं कि दक्षिण में इसमें कौन सा शहर है? कोलकाता तो आपका पूर्व में है, दिल्ली उत्तर में है, अमृतसर आपका उत्तर में है, जो चेन्नई है यही आपका कहाँ है? दक्षिण में है। तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पर प्राप्त होगी? चेन्नई में प्राप्त होगी। तो सही जवाब है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, 12 प्रमुख बंदरगाहों में से किस राज्य में भारत के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं? 12 टोटल कितने बंदरगाह हैं? 12 हैं, जिसमें से 3 प्रमुख बंदरगाह बोल रहा है। तो 3 के 3 प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कहाँ पर है? तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य भारतीय न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग मिल है कहाँ पर है दोस्तों? नेपानगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का महत्वपूर्ण कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र है डेक्कन ट्रैप। क्या है? डेक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई का, दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सबसे महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों टैंक। दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण साधन है टैंक। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोडाई गांव कहाँ है? यह किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है यूपी गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, रॉक मंदिर के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश, रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध असम, या पश्चिम बंगाल वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। तो बोडाई गांव कहाँ पर है? ये है असम में। तो किसके लिए प्रसिद्ध होगा? रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध होगा। बोडाई गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? रिफाइनरी के लिए। कहाँ है? असम में। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी साथ ही एक कस्बा है जो राज्य में है। अमरकंटक, अब आप लोग अमरकंटक जानते हैं कि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी बहती कहाँ है? नर्मदा नदी बहती है मध्य प्रदेश में। तो अमरकंटक का जो ये पार्ट है वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है काकरापारा गुजरात, हीराकुंड उड़ीसा, मेट्टूर तमिलनाडु, तुंगबाड़ा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है तुंगबाड़ा महाराष्ट्र। क्या है? इसका सही जवाब है तुंगबाड़ा महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल खाता है? हीराकुंड परमाणु शक्ति सही रूप से मेल खा रहा है, ये बोल रहा है। हीराकुंड परमाणु शक्ति, खेतड़ी मैग्नीज, बालाघाट लौह अयस्क, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। इसका सही जवाब है दोस्तों अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। सही रूप से मेल खाने के लिए बोल रहा है क्योंकि हीराकुंड तो एक बांध है, ठीक है, और अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के लिए ही फेमस है, इसलिए इसका सही जवाब क्या है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है,
बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र है। बर्नपुर और कुल्टी के केंद्र है। ऑप्शन एल्यूमिनियम उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग, कोयला खनन, कॉपर माइनिंग। इसका सही जवाब है लौह और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात उद्योग की मदद से शुरू किया गया था। ऑप्शन ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, यूएसए, रसिया, यूएसए। इसका सही जवाब है यूएसए, रसिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसका आंसर सभी को पता होगा क्योंकि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, इसलिए गन्ने उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ही सबसे प्रथम पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वतंत्रता के बाद ही विकसित हुआ है। ऑप्शन सीमेंट, चीनी उद्योग, कपास और जूट मिलें, भारी इंजीनियरिंग और रसायन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है भारी इंजीनियरिंग और रसायन, भारी इंजीनियरिंग और रसायन। दोस्तों इस तरह आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और डेली मैं 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगी रोज दोपहर 12 बजे। आप बने रहा करिए चैनल में। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए आपको मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।